एक और बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं, जहां राम मंदिर ट्रस्ट ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कृष्ण मोहन बने अंतरिम महामंत्री। चंपत राय का इस्तीफा ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया है। 22 जुलाई को फिर होगी ट्रस्ट की बैठक और एसआईटी रिपोर्ट पर रहेगी सभी की नजरें। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा प्रशासनिक बदलाव। फिलहाल महामंत्री पद संभालेंगे कृष्ण मोहन। तो अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने महामंत्री चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और सोमवार को हुई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी मंजूर किया गया है। तो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने बताया कि नए महामंत्री की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन अंतरिम महामंत्री का दायित्व संभालेंगे। साथ ही प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एक समिति गठित की गई है और ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को होगी, जिसमें एसआईटी रिपोर्ट पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। तो चंपत राय ने चढ़ावे में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बीच पिछले महीने इस्तीफा दिया था। तो इसी खबर पर हमारे साथ जैसे कि लगातार संवाददाता अंकुर पांडे अयोध्या से बने हुए हैं। तो अंकुर, जैसा कि देखिए चंपत राय का भी इस्तीफा जो है वो ट्रस्ट ने मंजूर कर लिया है और अनिल मिश्रा का भी स्वीकार कर लिया है और क्या कहते हैं, अब जो है ट्रस्ट ने कोषाध्यक्ष गोविंद देव राय ने ये बोला है कि महामंत्री जो है वो कृष्ण मोहन अंतरिम महामंत्री के तौर पर जो है दायित्व संभालेंगे। जी अंकुर, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो राम मंदिर ट्रस्ट ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कृष्ण मोहन जो है वो अंतरिम महामंत्री बने हैं। तो जैसा कि हमारे साथ संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं अंकुर, जैसा कि देखिए चंपत राय का और अनिल मिश्रा दोनों का ही इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया है ट्रस्ट ने और जो महामंत्री के तौर पर जो है अभी कृष्ण मोहन जो है वो अंतरिम महामंत्री के तौर पर दायित्व संभालने वाले हैं। जी देखिए, बिल्कुल आज कल जो ये बैठक हुई जिसमें चंपत राय ने पहले इस्तीफा दिया था और इस्तीफे पर फैसला होना था। कल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों की जो बैठक हुई तो उसमें चंपत राय अनिल मिश्रा जब पहुंच रहे थे और गोपाल राव सब कुछ ट्रस्टी ने विरोध किया कि इनके उपस्थिति में बैठक नहीं होगी। इनको वहां से बैठक से बाहर कर दिया गया है और अब जो है गोपाल राव को भी बाहर किया, लेकिन इसी बीच जो है चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा जो है स्वीकार कर लिया गया और ट्रस्ट से इनकी छुट्टी कर दी गई है। दोनों का त्यागपत्र मंजूर किया गया, लेकिन ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन होंगे, जो ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन वो अंतिम महासचिव होंगे। नहीं, यानी कि जब तक नए महासचिव की गठन नहीं हो जाता, चेहरा सामने नहीं रहता तक जो है कृष्ण मोहन जो संभालेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट में जो है ये बड़ा बदलाव हुआ है। चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद कृष्ण मोहन को राम मंदिर ट्रस्ट का अंतरिम महामंत्री बनाया गया है। ट्रस्ट की बैठक में इस फैसले पर सहमति हुई। चंपत राय के लंबे कार्यकाल की समाप्ति के बाद कृष्ण मोहन को नई जिम्मेदारी दी गई। राम मंदिर चढ़ाव चोरी और रामधन गबन विवाद के बीच ट्रस्ट में ये अब तक का सबसे बड़ा संगठनात्मक बदलाव माना, जो संगठन का बदलाव है तब बड़ा माना जा रहा है। और अब जो है कल गोविंद देव गिरी जी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तमाम जो चीजें आरोप लग रही थी कि ये चीज गायब है, सोने गायब है, चांदी गायब है, कार भुजंडी गायब है, रामायण गायब है, जीना गायब, जितना गायब होने के सामान सब उन्होंने एक तरफ से विजुअल दिखाया, एक तरफ से सामान दिखाया कि किसी चीज की कोई चोरी नहीं हुई थी। हालांकि जो पहले चोरी हो चुकी है उस पर FIR हुई, 8 लोग जेल गए। अब देखने वाला ये होगा इसमें कि उन्होंने भी आगे एसआईटी के फाइनल रिपोर्ट के बाद एक बैठक जो है फिर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की होगी। अंकुर, जैसा कि देखिए 22 जुलाई को जो है ट्रस्ट की बैठक फिर से होने जा रही है और अभी जो सबकी नजरें हैं, जो सब इंतजार कर रहे हैं, वो एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल एसआईटी भी लगातार जांच कर रही है और माना जा रहा है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह यानी जो है 15 या 16 तारीख तक एसआईटी अपना रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। लेकिन इसमें माना जा रहा है कि चंपत राय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ऐसा सूत्रों से खबर है। लेकिन तमाम मामला जो है इसमें जो सामने आया है, अब एसआईटी की रिपोर्ट पर गाय टिकी हुई है। एसआईटी की रिपोर्ट में किसको क्लीन चिट है, किसको और आरोपी बनाया गया है। लेकिन एसआईटी के प्रारंभिक रिपोर्ट में जो पत्र सामने आया था उसमें टिन्नू यादव, लवलेश मिश्रा और तमाम रामशंकर मिश्रा, तमाम लोगों का नाम आया था जिनके खिलाफ ट्रस्ट के जो सदस्य हैं कृष्ण मोहन, उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था, वो इस में है। अब माना जा रहा है एसआईटी के फाइनल रिपोर्ट के बाद
अब जी। इसमें जो है और कार्रवाई हो सकती है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकुर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।